Welcome students. Today we will study the topic ambiguity. Ambiguity, what is ambiguity? Ambiguity means ibham, uncleared, vague, uncleared meaning. That is called ambiguity. What is ambiguity? A word, phrase or sentence is ambiguous if it has more than one meaning. एक फ्रेज या फिर एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस वो एम्बिगुअस हो सकता है अगर उसकी एक से ज्यादा मीनिंग हो. इन अदर वर्ड्स एम्बिग्विटी हैज मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन होना. अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है. एक से ज्यादा मीनिंग होना एक सेंटेंस की. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है द चिकन इज रेडी टू ईट. तो पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि चिकन इज प्रिपेयर्ड और इट इज रेडी टू ईट. और सेकंड पिक्चर में वही सेंटेंस है कि द चिकन इज रेडी टू ईट, यानी चिकन इज इटसेल्फ रेडी टू ईट. यानी पहली चिकन जो पिक्चर चिकन की है उसमें वो चिकन पका हुआ है, प्रिपेयर्ड है, आपके खाने के लिए तैयार है. और दूसरी पिक्चर में जो चिकन है वो खुद दाना खाने के लिए तैयार है. लेकिन सेंटेंस एक ही है, द चिकन इज रेडी टू ईट. और सेकंड पिक्चर में भी द चिकन इज रेडी टू ईट. तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं जो एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन रखते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं एम्बिगुअस सेंटेंसेस और एम्बिग्विटी. तो इसमें 5 किस्म होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं एम्बिग्विटी की. आज हम वो पढ़ेंगे. मजीद आप समझे लाइट वर्सेस लाइट, यानी लाइट की 2 मीनिंग है यहाँ पर. लाइट नॉट वेरी हैवी, यानी बहुत ज्यादा हैवी नहीं, हल्का. एक तो लाइट इसकी मीनिंग ये हुई. और सेकंड एग्जांपल में जो लाइट है वो रोशनी के लिए, नॉट वेरी डार्क. तो आप खुद देख लें, अगर सेंटेंसेस में ये लाइट यूज होंगे तो इनको समझना उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप उसको समझ सकते हैं. तो काइंड्स ऑफ एम्बिग्विटी क्या है? लेक्सिकल है, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स है, पॉलीसिमी है, मेटोनिमी है, स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी है. तो सबसे पहले हम समझेंगे लेक्सिकल एम्बिग्विटी. लेक्सिकल एम्बिग्विटी क्या है? If a word has more than one interpretation and this same piece of information may be ambiguous in one context and unambiguous in another. इसको आप उसकी एग्जाम्पल से समझे. एक फ्रेज की या एक वर्ड की मीनिंग जो है वो एक से ज्यादा हो. मिसाल के तौर पे जैसे यंग है, यंग का मतलब एक इनएक्सपीरियंस है. और यंग ऑफ एज को भी बोलते हैं यंग, यानी उम्र के हिसाब से तो वो यंग कहलाएगा. और फिर तजर्बे के हिसाब से इन एक्सपीरियंस. तो 2 मीनिंग है इसकी यहाँ पर. तो ये लेक्सिकल एम्बिग्विटी है कि वर्ड मीनिंग डिक्शनरी के मुताबिक जो है उसकी मीनिंग होना एक से ज्यादा. बैंक है, बैंक का मतलब क्या है? रिवर बैंक है, दरिया का किनारा, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको भी बैंक कहते हैं. तो मिसाल के तौर पे आई एम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, मैं दरिया के किनारे बैठा हूँ. और अनदर एग्जांपल है आई एम सिटिंग इन द बैंक, यानी मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैठा हूँ. तो ये कहलाता है लेक्सिकल एम्बिग्विटी. सेकंड है होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या है? When two or more different written forms have the same pronunciation, they are described as homophones. यानी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट रिटर्न उसकी फॉर्म्स हों. आप इसको आसान लफ्जों में समझे कि एक वर्ड है उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन वो प्रोनाउंस सेम किया जा रहा है, एक ही आवाज आ रही है उसकी, लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट है. उसको हम इंग्लिश में होमोफोन्स कहेंगे, क्योंकि उसकी सिर्फ साउंड एक जैसी है, सिमिलर साउंड है, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है. ऐसे प्रोनाउंस करने वाले वर्ड्स को हम कहेंगे इंग्लिश में होमोफोन्स. कॉमन एग्जांपल्स उसकी आपके सामने बेयर और बेयर. एक बेयर नेकेड है और एक बेयर जो है वो रीच है. मीट और मीट. एक मीट जो है वो MEAT, मीट का मतलब गोश्त है. और सेकंड मीट मुलाकात के लिए. फिर फ्लावर, फ्लावर, दोनों को फ्लावर पढ़ेंगे. एक आटा है और एक फूल है, लेकिन पढ़ेंगे सेम, साउंड एक है, सेम प्रोनाउंसिएशन है. पेल, पेल. राइट, राइट, RIGHT राइट और RITE राइट, यानी कि राइट का मतलब करेक्ट है और WRITE राइट का मतलब लिखना है. SAW सॉ और SO सॉ.
तो ये 100 का मतलब जो है वो सेकंड फॉर्म आ गई सी की, और एस और सो जो है वो कंजंक्शन है, एंड टू टू टू, इन तीनों टू को टू ही पढ़ेंगे, लेकिन ये सब की मीनिंग अलग है। एक प्रेपोजिशन है, एक एडवर्ब है, एक जो है नंबर है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? होमोफोन्स, जिनकी साउंड जो है वो सेम हो लेकिन उनकी फॉर्म्स डिफरेंट हो, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, तो इनको होमोफोन्स कहते हैं, और उनकी मीनिंग डेफिनेटली डिफरेंट है। इसी तरह से है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है? वी यूज द टर्म होमोनिम्स व्हेन वन फॉर्म रिटन और स्पोकन हैज टू और मोर अनरिलेटेड मीनिंग। उनकी अनरिलेटेड मीनिंग हो और फॉर्म उसकी एक हो, एज इन दीज एग्जाम्पल्स। जैसे कि मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ अ रिवर है, स्पेलिंग भी सेम है लेकिन उनकी मीनिंग्स डिफरेंट है, वो होमोनिम्स कहलाएंगे। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैट का मतलब क्या है? बैट का मतलब है फ्लाइंग क्रिएचर, यानी कि चमगादड़ को बैट कहते हैं, और बीएटी बैट जो है वो बल्ला है। ये होमोफोन्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी फॉर्म सेम है, स्पेलिंग सेम है। होमोफोन्स जो थे उनकी स्पेलिंग जो थी वो डिफरेंट थी, फॉर्म्स डिफरेंट थी, लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस हो रही थी उनमें। लेकिन इसमें बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या रिवर हो, एक ही स्पेलिंग है, इसको होमोनिम्स कहेंगे। तो बैट का मतलब जो है बल्ला है स्पोर्ट्स में, और एमओएलई मोल, मोल का मतलब जो है वो तिल है स्किन के ऊपर, और एमओएलई मोल, अनदर मोल जो है वो एक एनिमल के लिए यूज होता है, छछूंदर के लिए। फिर प्यूपिल स्टूडेंट के लिए है, शागिर्द के लिए स्कूल, और प्यूपिल का मतलब इन दी आई, उसको प्यूपिल कहते हैं, आँख की पुतली को। रेस, एक रेस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो 1 और 2 और 3 जितनी मीनिंग्स होंगी वो सारी मीनिंग्स उसकी बताएंगे, आप वो आपको डिक्शनरी के जरिए आपको पता चल सकता है। तो रेस का मतलब तो एक तो मुकाबला हो गया, रेस दौड़ का मुकाबला, और एक रेस जो है वो एथनिक ग्रुप हुआ, उसको भी रेस कहते हैं, नस्ल को। तो इसको कहेंगे हम होमोनिम्स के स्पेलिंग सेम है और इनकी मीनिंग डिफरेंट है। और होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट थी, साउंड एक जैसी थी और मीनिंग भी डिफरेंट थी। फिर उसके बाद है पॉलीसिमी। पॉलीसिमी क्या है? व्हेन वी इनकाउंटर टू और मोर वर्ड्स विद द सेम फॉर्म एंड रिलेटेड मीनिंग, यानी कि आपको टू और मोर वर्ड्स मिले जो कि सेम फॉर्म हो उनकी, और मीनिंग भी आपस में मिलती जुलती हो, उसको आप इंग्लिश में कहते हैं पॉलीसिमी। We have what is technically known as polysemy. Polysemy can be defined as one form, written or spoken, having multiple meaning that are all related by extension. कुछ ना कुछ उनकी आपस में कनेक्शन होता है, उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है लेकिन मीनिंग अगर तरह से डिफरेंट है, तो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होती है, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है उनकी मीनिंग में। मिसाल के तौर पे टॉप ऑफ योर बॉडी, एग्जाम्पल उसकी ये है कि एग्जाम्पल्स आर द वर्ड हेड। मिसाल के तौर पे हेड का मतलब क्या है? सर। हेड इज यूज टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी के टॉप पे हेड है। इसी तरह से ऑन द टॉप ऑफ अ गिलास ऑफ बियर, वो भी हेड कहलाएगा। पर्सन एट ऑफ अ कंपनी और डिपार्टमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स, जो डिपार्टमेंट का बड़ा है हेड, वो भी, उसको भी हम हेड कहेंगे। जो आपके बॉडी के ऊपर है टॉप पे, उसे भी हेड कहेंगे। तो ये सिमिलैरिटीज है, ऐसे वर्ड्स को पॉलीसिमी कहते हैं। मेटोनमी। मेटोनमी क्या है? अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ क्लोज कनेक्शन इन एवरीडे एक्सपीरियंस व्हिच कैन बी बेस्ड ऑन, यानी कुछ ना कुछ उनकी रिलेशनशिप आपस में क्लोज कनेक्शन होते हैं। वो किस तरह से क्लोज कनेक्शन होंगे? जैसे कंटेनर कंटेंट्स रिलेशन होता है उनमें आपस में। मिसाल के तौर पे बॉटल वाटर, कैन जूस। बॉटल का जो कनेक्शन है वो वाटर के साथ में है, कैन का कनेक्शन जो है जूस के साथ में है। तो इसको हम कहेंगे कंटेनर कंटेंट्स रिलेशन। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, ही हैज ड्रंक द होल बोतल। उसने पूरी, उसकी जो तर्जुमा होगा, उसने पूरी बोतल पी ली है। तो बोतल पीने से मुराद बोतल तो नहीं पी, बोतल के अंदर जो पानी था वो पिया उसने बोतल में। तो वाटर यहाँ पे अंडरस्टूड है। या फिर ही ड्रैंक द होल कैन, मैंने जूस नहीं कहा लेकिन जूस यहाँ पे अंडरस्टूड है, कंप्लीट उसने पूरा कैन पी लिया है।
तो कैन से मुराद यहाँ पे कैन ऑफ जूस है। होल पार्ट रिलेशन। अच्छा, सेकंड चीज इसमें जो है वो ये है कि होल पार्ट आप ये कह लें रिलेशन होता है। जैसे कार है, कार के साथ में व्हील्स आते हैं, स्टेयरिंग आता है, उसकी रूफ आती है, और कार के साथ वो सारी चीजें जो कार के अंदर मौजूद होती हैं, तो ये कहलाएगा होल रिलेशन, होल पार्ट रिलेशन। अब जैसे हाउस है, हाउस में रूफ आती है, सीलिंग आती है, फ्लोर आता है, ये तमाम चीजें आती हैं, तो इसको होल पार्ट रिलेशन कहें। रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशनशिप। अब रिप्रेजेंटेटिव रिलेशनशिप क्या है? किंग के साथ में क्राउन है, और द प्रेसिडेंट जो है वो व्हाइट हाउस में होता है। तो ऑर्डर वाज इशूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, यानी कि हमने प्रेसिडेंट नहीं कहा, प्रेसिडेंट यहाँ अंडरस्टूड है कि व्हाइट हाउस से ऑर्डर आया है, इशू हुआ है। उस ऑर्डर को इशू करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट है। यूजिंग वन ऑफ दीज वर्ड्स टू रेफर टू द अदर इज एन एग्जांपल ऑफ मेटोनिमी। फिर है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी क्या है? अकर्स व्हेन अ फ्रेज और सेंटेंसेस हैज more than one basic structure, so it produces more than one way to understand। यानी एक से ज्यादा फ्रेज या सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर रखता हो, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मीनिंग भी फिर एक से ज्यादा बनेगी, इवन इफ द इंडिविजुअल वर्ड्स ऑफ द एक्सप्रेशन आर नॉट लेक्सिकली एम्बिगुअस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो एग्जाम्पल्स हैं, एक जैसी है। वी शुड बी डिस्कसिंग वायलेंस ऑन टीवी है कि हमें टीवी के ऊपर वायलेंस को डिस्कस करना चाहिए, या फिर वी शुड बी डिस्कसिंग वायलेंस ऑन टीवी, तो दूसरी सिचुएशन उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कुछ दूसरी, कि वायलेंस हुआ तो अब हमें उसको डिस्कस करना चाहिए टीवी पे। मजीद एग्जाम्पल से आप उसको समझिए। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनकी दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। पहली एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे, एनी बम्प इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला। कि एनी जो है वो एक आदमी से टकरा गई अम्ब्रेला के साथ। अब इसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही कि अम्ब्रेला आदमी के पास थी या एनी के पास थी अम्ब्रेला, तो इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन आप समझिए। एनी हैड एन अम्ब्रेला एंड शी बम्प इनटू अ मैन। एनी के पास एक अम्ब्रेला थी और वो एक आदमी से टकरा गई। सेकेंड एग्जाम्पल में वो ये कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये बना कि एनी बम्प इनटू अ मैन व्हेन ही हैपन टू कैरिंग एन अम्ब्रेला। एनी एक आदमी से टकरा गई जब वो ला रहा था एक अम्ब्रेला। इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है, स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी, स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो इसके भी दो इंटरप्रिटेशन हो रही है। एक्सप्लेनेशन आप इसकी देखें, स्मॉल बॉयज आर प्लेइंग विथ यंग गर्ल्स, एक ये सेंटेंस बना, और सेकंड सेंटेंस बना, स्मॉल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स आर प्लेइंग। तो ये था हमारा टॉपिक एम्बिग्विटी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।